फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी जिया वसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। और जी मैं भी एकदम फिटफाट मज़े में हूँ आप सबकी दुआओं के साथ। सो आज आ रहे हैं घर में मेहमान। आज आ रही है मेरी प्यारी सी नीज़, और उसके लिए मैं कर रही थी तैयारी। और तैयारी क्या यार, वो इतनी सी तो वो खुद है और इतना सा ही वो खाती है, तो उसके लिए बहुत सारा कुछ बनाना नहीं पड़ता। बनाया है बट थोड़ा ही खाती है वो। सो अभी जो है ना, मैंने उसके लिए बनाया है शाम की चाय के साथ। मैंने उसके लिए काठियावाड़ी चाट और दही बड़े, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखे ही हैं। मैंने रेसिपी भी उसकी बताई है। रमज़ान में मैंने रेसिपी आप लोगों को शायद दी है, तो वो आप लोग चेक कीजिएगा। और दूसरा ये था कि अभी ना मैंने काठियावाड़ी चाट बना के थोड़ा सा उसको ठंडा होने के लिए रखा है, क्योंकि जो भी आप वेजिटेबल उसमें ऐड करते हो ना, तो उसके लिए उसको ठंडा होना बड़ा ज़रूरी है। सो इसलिए अभी मैंने इसके ठंडा करने के लिए मैंने रखा है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या किया है, मैंने फ़ैन लगा के, और एसी भी ऑन है, तो यहाँ फ़ैन लगा के ना मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखा है, ताकि ठंडी हो जाए तो बाकी के इसके जो वेजिटेबल्स हैं ना, सारी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और दही बड़े जो हैं वो मैंने बना के रख दिए हैं। और जनाब अली, यहाँ पर मैंने दही बड़े का जो भी इसका स्पाइसेस वगैरह थे ना दही में, वो शामिल करके रख दिए हैं। और साथ में जनाब अली ये वेजिटेबल्स जो काठियावाड़ी चाट की, ये सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है, ये रख दिया है। और ये दही बड़ों के जो मैं भल्ले बनाती हूँ, ये वो भल्ले हैं। और यहाँ जनाब अली हैं, अब्दुल्ला साहब बनाएंगे अपनी कज़न सिस्टर के लिए कस्टर्ड, तो उसकी उन्होंने प्रिपरेशन करके यहाँ पर रखी है, तो वो अभी कस्टर्ड बनाएंगे। साथ में ये अभी टिक्के धुलने हैं। टिक्के तो शैला धोएगी टिक्के। शैला भाई धो ले टिक्के जल्दी से, फटाफट अच्छे से धोना, ठीक है। कर दिया हमने ऑन। और और मैं अब फटाफट से पढ़ लूँगी नमाज़। नमाज़ हो रही है देर, फ्रेश में हो गई थी, तो अब जो है ना, और अब्दुल्ला साहब बैठे हुए अपने ही मज़े में, अब अपने ही इसके शशके हैं अब्दुल्ला साहब। तो फ्रेंड्स, आज अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की प्यारी सी छोटी सी बात ही, वैसे तो मम्मा आपसे हमेशा करती हैं प्यारी छोटी बात, लेकिन आज मैं करूँगा आपसे। एक्चुअली हमारी जो यूथ है वो ज़्यादातर ऐसे कामों, मतलब ऐसी चीज़ों में ज़्यादा पड़ जाते हैं कि हम लोग, क्योंकि हम तो न्यू जनरेशन है, हमें नहीं पता कि क्या चीज़, मतलब तो हमारे पेरेंट्स ही हमें बताते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। बट सबसे पहली जो चीज़ है ना, इंसान का दिमाग काम करना चाहिए। कि अगर हमें कोई ऐसी चीज़ दिख रही है कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। जैसे कि आजकल ये बहुत मशहूर है कि बुली करना किसी की, या फिर किसी को कोई लग गई है, या फिर कोई इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसको बुली करना, या फिर उसकी रैगिंग करना। तो ये चीज़ बहुत गलत है। इस चीज़ को ना अगर हम खुद भी कंट्रोल करें अपने ऊपर, तो ये तो बहुत अच्छा होगा, और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो से नो टू रैगिंग एंड बुलिंग। अगर आपको कोई बुली करता है, स्कूल में करता है, तो अपने मैनेजमेंट से, अपने टीचर से बात करें। टीचर नहीं गलती तो मैनेजमेंट के पास जाएँ, क्योंकि बुलिंग बहुत गलत चीज़ है। और अगर कोई आपकी बाहर कोई रैगिंग करता है, तो सबसे पहले भाई अपने पेरेंट्स को बताएं, ताकि उनकी नॉलेज में हो तो वो उस चीज़ को कवर करें। क्योंकि अगर हम खुद ही छुप के रहने लगेंगे तो हो गया काम। इसलिए खुद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाएं। और अगर कोई आपको कुछ भी बोलता है, बाहर कुछ रोकता है, कोई बोलता है, कोई बुली करता है, कोई रैगिंग करता है, इवन कि कोई बच्चा ही क्यों ना हो, तब भी आप अपने पेरेंट्स को बताएं और इस चीज़ में उनको इन्वॉल्व करें, और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, ताकि उनको भी पता हो और आप सेफ़ रहें, सिक्योर रहें। तो यही थी आज की प्यारी छोटी बात। तो अब आगे मम्मा ब्लॉग कंटिन्यू करेंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सो नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं किचन में और उसकी बाकी की प्रिपरेशन करते हैं। और अब्दुल्ला बना रहे हैं कस्टर्ड अपनी आप ही के लिए, और मैं अपना बाकी की प्रिपरेशन करती हूँ। अब्दुल्ला लगे हुए, ये कस्टर्ड बना रहे हो आप? जी। अब्दुल्ला कस्टर्ड बना रहे हैं, और मैं अपने ना चने कर लेती हूँ रेडी। करीम आ रही है उसकी, और वो निकल रही है घर से। इससे हाथों से डाल देती हूँ, हाथों से इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर देती हूँ ना। और चिकन यहाँ पर मैंने धुलवा लिया है बड़े अच्छे से। अब इसके मैं टिक्के मैरिनेट करके रखूँगी चिकन के, को ढक दिया। यहाँ अब्दुल्ला साहब तो लगे हुए हैं, इनको तो भूख लग रही थी, तो ये खाने में लगे हुए। कैसे बने? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बने भाई, बहुत अच्छे बने। लाइट ऑन कर दिया, हो गई मकड़ी होने वाली है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे इतने प्यारे प्यारे गुलाब आ गए हैं, इतने खूबसूरत गुलाब आए, इतने प्यारे गुलाब आए हैं। लेट मी शो यू, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। कितने हसीन प्यारे, माशाल्लाह कह दीजिएगा भाई, माशाल्लाह कह दीजिएगा। बड़ा मैंने नन्हे
जैसे बच्चों की तरह इसको पाला है और ये बड़े अच्छे से ग्रो हुआ है। इसको मैंने ना टोनर वगैरह भी मैंने इसको दिया है। तो देसी गुलाब का जो टोनर है ना वो है प्याज के छिलकों का पानी, इससे जो है ना ये ग्रो करते हैं। मेरा ख्याल से अभी इनका सीज़न चला गया, आउट हो गया, जो इसमें अभी फूल नहीं आ रहे। ये और ये सेम है, एक ही नस्ल के हैं, बट इसके जो फ्लावर आते हैं ना वो डिफरेंट आते हैं, कलर्स में डिफरेंट होते हैं और कुछ साइज़ का भी इनका फ़र्क होता है। तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरा खूबसूरत से माशाल्लाह से प्यारे से गुलाब। परिंदे उड़ते देखना इतना अच्छा लगता है, नेचर को इस तरह बैठ के देखना, अल्लाह की मखलूक को देखना अलग ही जो है ना, मैं आप लोगों को बताऊँ इतना अच्छा लगता है ना परिंदे उड़ते देखना, शाम की चाय पीना और चिड़ियाओं को देखना। काफ़ी दूर हैं चीलें उड़ रही हैं, चीलें उड़ रही हैं। ये कहाँ उड़ती भी जा रही है, किधर जा रही है भाई तू? हाँ। चलो भाई ठीक है, अब हम पीते हैं चाय। तो बस अभी आती है तो फिर हम भी खाते पीते हैं और मैं बनाऊंगी अभी चाय। तो जनाब आ गई है मेरी नीस, प्यारी सी छोटी सी गोलू सी। बचपन में बड़ी प्यारी और गोल मटोल होती थी, अब तो ये श्रिंक हो गई है, इतनी सी हो गई है ट्रेंड के हिसाब से नहीं माशाल्लाह। ये वैसे ही जेनेटिक इसका है ना, कुछ मुझ पे चली गई। और वैसे इसकी दादो भी माशाल्लाह हेल्दी हैं, इसकी मम्मा भी ठीक है। इसकी मम्मा पहले पतली सी थी, लेकिन ना ये अब आ गई है जी। हेलो एवरीवन, अब इतनी बंदी इतनी पिंक आ रही है तो और बंदा क्या करे है। और कैसी लगी काठियावाड़ी चाट? बेहतरीन। और इधर ये भाई ये बंदा जो है ना ईमान से कोई इतना पिकी है अपनी स्किन को लेकर, अपने आप को लेकर। मुझे कहता है मैंने डर्माटोलॉजिस्ट बन जाना। मेरे मास्क रखे हुए फ्रिज में जो है ये इसने पूरे कर दिए बराबर। ये भी नहीं जा रही एलोवेरा अपना यार, मैं कहती हूँ बच्चे हम इस उम्र में ना हम कागज तोड़ते रहते थे, जमा करते रहते थे, पैसे बनाते रहते थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और ये बच्चे ईमान से इनका कोई बात नहीं, वो बच्चे मैंने कहा अच्छा है ऐसे बड़े। और ये चाट और ये आ गई हमारी चाय। तो नेचुरल ब्यूटी मेरा है गोचा। असल में ये गोचा क्यों है मैं आपको बताती हूँ। ये गोचा जो है ना ये इसलिए गोचा है, मैं इसको कहती हूँ गोचा, तो नाम इसका कुछ और है लेकिन मैं इसको गोचा कहती हूँ। गोचा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि पैदा हुई थी ना तो हम सब डर गए थे। हमने कहा कोई हमारे घर में ना बुरा बच्चा कोई हमारे घर में सूरजमुखी वाले बच्चे नहीं होते यार, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, वो बच्चा पैदा हो गया ना। हमने कहा ये तो टाटा करती रहेगी। फिर जैसे जैसे बड़ी होगी सूरज को देखे तो सूरज को देखे अब जब ये 1 महीना गुजरा 2 महीना गुजरा थोड़ा सा चेंज हुआ है ना बच्चा हमारा, तो फिर हमें थोड़ा सा होगा नहीं भाई ये वो बच्चा नहीं। इतनी कोई ये इतनी वाइट थी कि मतलब जो है ना इसके नेल्स और इसकी स्किन ना पिंक सेम होते थे, तो पता भी नहीं देखना पड़ता था कि इसके नेल्स भी है या नहीं, कुदरती या नेल्स है ही नहीं इसके। तो माशाल्लाह ये ऐसा बच्चा पैदा हुई थी। इससे जो छोटी वाली है मीनू, वो तो आपने देखा हुआ है माशाल्लाह उसका हाल। तो वो आज कहाँ आज पश्तून कल्चर डे भी है, तो देख लो कोई ना कोई बात इंक्लूड हो गई है मेरे ब्लॉग में। तो भाई बच्चे निकालें आप पेप्सी पुलाव कौरमा। मेहमान साथ के लेकर आए हैं और खाना हमने बाहर से मंगवाया है। कोल्ड ड्रिंक मैंने खुद बनाई है, रोटियां मैंने खुद बनाई हैं, बड़े बड़े तंदूर लगाया आज मैंने घर में स्पेशल मेहमानों के लिए, और सलाद भी खुद बनाया। चटनी भाई अल्लाह की कसम मैंने खुद बनाई है, दही बड़े भी मैंने खुद बनाए। चलो भाई शुरू करो। अब्दुल्ला बेचारा कोने में बैठ के जो ये ऐसा लग रहा है कि ये अब्दुल्ला शाहवाजी के मज़ार में बैठा है कोने में लंगर खुलने का। शफीक अहमद रोटी खुल गई है, चला गया। शफीक अहमद खा लेंगे। नहीं मैं अभी निकालती हूँ, सबर में पानी पीऊँगी पहले। बताइए कैसा बनाया? अच्छा बनाया, वाकई में अच्छा है ना। तो आप चल गई है चाय बनाते हैं। हाँ आप बुमराइस बनाओ, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। अब्दुल्ला तुम पकड़ो ये वाले दूसरा। देखो मैंने लाइट भी तो जला दी है, आगे करके ना फिर पीछे करते हैं। हाँ यूं सारा
आयु हाँ देखो चले, जरा, अब पीछे करें नहीं गोचा चाय पी रहा है। और लिखती हूँ मटका चाय हम आने वाले दिन रात को पिएंगे। मटका चाय कैंसिल करवा दिया ये एक हसीन औरत ने। इसने कैंसिल करवा दिया मटका चाय, हमारे सामने बैठी है मेरे, लेकिन हमने नेक्स्ट पे प्लान कर लिया। गोचा ये गोचा, इसको गोचा, ये गोचा। अच्छा मैं लिखती हूँ मटका चाय हम आने वाले संडे को पिएंगे। हाँ सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना। हाँ बस ठीक है। जीत भाई को बुला लेना, वो पहुँच जाऊँगा माजी भाई बोलता पहुँच जाऊँगा। मुश्किल नहीं है, मैं यही तो बोल रहा था, मैं यही तो खड़ा हूँ, आ जा रहे तुम, यही खड़ा हूँ। हाँ मैंने कहा माजिद भाई हम तुम्हें नीचे देख रहे थे, माजिद भाई आप ऊपर ही, हाँ ऊपर ही खड़ा था। उसने बोला पान तो खिला दो, मैंने उसको बस पान खिला दिया, मैं यहीं खड़ा हुआ। ना कोई टेंशन नहीं है, खड़े हो जाओ यहाँ पर, बस कोई पान खिलाया मैंने कहा चलो अच्छा किया माजिद भाई। फ्लाइट थी, पापा ने बोला कि एक बड़ा हैंडल बैग और हैंडल होता है ना कैरी करने वाला बैग, वो लेके जाओ नीचे। अब मैं तैयार हुआ, जूते जूते पहने हुए थे, मुझे भूल नहीं कैसे तैयार होकर जाती हूँ। वैसे मैं निकला हूँ, गेट से हाथ में फ़ोन भी था, उन्होंने आंटी ने यूँ करके देखा, पर्दा डला हुआ ना सामने, पर्दे से करके देखा, उनका पर्दा तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? उनको लगा मैं भाग रहा हूँ घर से, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बोले अरे वो पापा की फ्लाइट होती है, अच्छा मैं ऐसे नहीं। वही ना, वो बेचारी समझी, घबरा गई कि वो ये समझी कि ये बच्चा घर से तो कहीं फरार तो नहीं हो रहा, कहीं उसको पकड़ूँ। रात का टाइम था ना, मैं दरवाज़ा भी बंद कर दिया, तो उनको लगा पता नहीं क्या हो अरे नहीं पापा ये चल के खा रहे थे जब बैठे। अरे नहीं ये लोग जागते यार, गर्मी इतनी है, वो बेचारे भी क्या करें, सामने वाले कोई वेंटिलेशन नहीं है, डक जो है वहाँ पर, उधर लोगों ने अपने अपने आउटडोर लगाए हैं, उसकी गर्मी है, और फिर वहाँ पर गैलरी वाला सिस्टम है नहीं, बैक एरिया है वो सारा। हाँ तो वो क्या करें बेचारे, फिर वो ये है कि हर कोई तो नहीं ऐसी अफोर्ड कर सकता ना, तो वो बेचारे क्या करेंगे, अभी पर्दा डाला हुआ है, ज़ाहिर है बेपर्दगी ना हो, तो पर्दा डाल के वो खुला रखते हैं रात को, थोड़ी काफ़ी रात तक खुला रखते हैं ताकि हवा आए, वेंटिलेशन हो, और फिर जाके पता नहीं कब सोते होंगे बेचारे। तो वो ये समझेंगे शायद ये कि जाते भी जाते इसको जाली का दरवाजा नहीं होता, बहुत गर्मी होती है, हमारे ये गेट खुला होता है, जाली वाला बंद होता है। अब आपके पास ये गया, चलो सही है, ठीक हो गया। लोग टैग भी कर रहे हैं साथ साथ मुझे, बहुत वीडियो आती है। तो भाई सीधे और सादे लोग ऐसे ही होते हैं, सीधे तो हम नहीं हैं, अगर हम खांसी लग गई है बेटा, आज खांसी में ठीक करते हैं, जरा ले गया ना वो ये मटेरियल यार, ये मैंने चैज़अप से लिया था, जब मैं शिफ्ट हुई थी ना उस वाले घर में, तब मैंने ये वाला जो मग है ना, ये मैंने चैज़अप से, हाँ लेकिन ये कांच है, और ये वो वाला भी नहीं है जो हेल्मेट, ये हाँ वो भी नहीं है, लेकिन लाइट वेट है, लेकिन है मज़े का। चाय जो है ना इसका भी बहुत इसके साथ पिर्च, ब्लैक कलर, हाँ और ऊपर से गोल्डन चाय। मुझे अच्छा ब्लैक कलर बड़ा पसंद है, और खाने में सालन में जो वाइट क्रॉकरी होती है। The next day. हे फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो हमारी गुड मॉर्निंग हुई है दोपहर में आज, क्योंकि आज है संडे, और जो हमारे घर में जो एक प्यारी सी मेरी नींद आई हुई है, तो हम रात को लेट उठे, इसलिए तो अब कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं नाश्ता। अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, तो हमने नाश्ता आज फिर से हमने डाइनिंग टेबल पे नहीं कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, और नीचे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, और मैंने चलाया हुआ है एसी ऑन कर दिया था मैंने, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए ना हमने सोचा कि भाई ठीक है हम यहाँ बैठ कर ही नाश्ता कर लेते हैं नीचे, ताकि ठंडक में सुकून के साथ, अगर डाइनिंग टेबल पे बैठते बाहर बहुत गर्मी है, और इस वजह से जो है ना नाश्ते में हम लोगों ने रात की रोटी हमने फ्राई कर ली, तली, रात की रोटी तलना ही बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं भाई, रात की रोटी तली, और साथ में कोरमा, साथ में चनों का सालन, और चाय। ये है नाश्ता, मैं नाश्ता कर लूँ, फिर बाकी की बातें हम करेंगे बाद में। सो फ्रेंड्स, तो नीज़ ना मेरी जा चुकी है, वो सुबह के नाश्ते के बाद ना वो चली गई थी, क्योंकि उसको उसके यूनिवर्सिटी में वो यहाँ पढ़ती भी है, और उसको ऑनलाइन वो जॉब भी करती है, तो उसको काम था, तो इसलिए वो नाश्ते के बाद ही चली गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने घर के कुछ काम शाम किए, और काम करने के बाद मेरा था डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, तो मैं वहाँ चली गई, फिर वहाँ से मैं आई हूँ, मुझे काफ़ी टाइम लग गया, तो अभी तकरीबन जो है ना शाम हो चुकी है, 5:30 हो चुके हैं शाम के। तो अब मैं चाय बनाऊँगी, और चाय बना के फिर मैं चाय बैठ के पीऊँगी अपनी गैलरी में। तो अब मैं पीऊँगी चाय, और फिर चाय बना के लेकर आके इधर ही बैठ जाऊँगी थोड़ी सी देर, काफ़ी हवा आ रही है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर,
तो यहीं पर ही बैठ के पीती हूँ चाय। यार मुझे ना अपनी पैसे गैलरी के लिए ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, इसको किस तरह से मैं सेटिंग करूँ, इसके लिए क्या करूँ ऐसा, करते हैं कुछ ना कुछ। चलें चलते हैं यार तो हैं, और अब बनाते हैं चाय। यहाँ की भी लाइट ऑन कर लेते हैं क्योंकि अंधेरा हो गया, अब कुछ रोशनी हो गया, अब कुछ उजाला हुआ है, अब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। तो भाई फटाफट से बना लेते हैं चाय और चिमनी ऑन करते हैं और इसको कर लेते हैं ओके 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 ओके, ठीक हो गया। अब निकालते हैं बर्तन, ये निकाला हम इसमें चाय। तो फ्राई पैन अब निकालेंगे हम यहाँ से। चीनी ब्राउन शुगर मेरी ख़त्म हुई है यार, और तो बस इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसको भी रिफ़िल करने वाली हुई है, पत्ती थोड़ी रह गई है। जब पत्ती थोड़ी रह जाती है ना तो मैं रिफ़िल कर लेती हूँ। तो निकालते हैं हम यहाँ पर एवरीडे मैंने इस वाले जार में डाल के रखा हुआ है। ऑल ओवर इसमें मेरा ये ना खाली पड़ी है, ये मेरी चीनी, मेरी ब्राउन शुगर हो गई ख़त्म हो गई है, चलो गई। तो अभी चीनी पत्ती डाल लेते हैं, थोड़ी चीनी, इतनी सी चीनी बस। अब डाल लेते हैं पत्ती ना मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। 1 कप चाय। आप लोगों को चिड़ियों की बोलने की आवाज़ें आ रही होंगी, चहचहा रही हैं चिड़ियाँ। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, शायद उड़े ना तो बैठी हुई हैं और शायद उड़ गई मैं तरह सी आई हूँ तो वो फुर्र करके उड़ गई। अच्छा खैर, तो आज की छोटी सी प्यारी सी बात कि आज ना मेरी नींद चली गई है, और उसके जाने से ना चली गई तो बड़ा अजीब लग रहा है, हालांकि बहुत थोड़े टाइम के लिए वो मेरे पास आई थी। तो ना मेरे ध्यान में आज की एक छोटी सी प्यारी सी बात आई है, और वो छोटी सी प्यारी सी बात का जो टॉपिक है ना वो ये है कि मेहमान नवाजी। ठीक है, देखें, जो आपकी इस्तिताअत है, जो आपकी हैसियत है, उसमें रहकर अगर आप किसी की एक बेहतर मेहमान नवाजी करते हैं तो ये आपकी आला ज़र्फ़ी है, ये आपका बड़ापन है। और जिन लोगों की फ़ितरत ऐसी बनाई होती है ना अल्लाह ताला ने कि कोई भी उनके घर चला आए तो वो उसको उसी तरह वो इज़्ज़त देना उनकी फ़ितरत में शामिल है। चाहे उनसे कितने भी हमारे इख्तिलाफ़ात हों, चाहे उनसे हमारे किसी भी बात से इख्तिलाफ़ हो, या कैसी भी उनके साथ चपलिश चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अगर वो आपके घर आ जाए ना चलकर, तो उनको रिस्पेक्ट ज़रूर दें। और इतनी रिस्पेक्ट दें कि जब वो आपके घर से जाएँ ना तो वो खुशी खुशी जाएँ, आपको दुआएं दे के जाएँ, ना कि आंसू लेकर जाएँ आपके घर से। ठीक है, तो माना कि महंगाई है, माना कि बहुत हालात उस तरह के नहीं रहे, और ना वो उस तरह के अब मेज़बान रहे, ना वो उस तरह के मेहमान रहे, और बहुत कम लोग हैं ऐसे जो नहीं उकताते मेहमानों के आने से। अगर आपके पास नहीं है तो आप कम अज़ कम आप उसे इज़्ज़त से बिठा सको, इज़्ज़त से खिला सको। इज़्ज़त से खिलाने से मुराद मेरी है कि आप उसको कोई दाल बना के रख दें, उसके आगे कुछ नहीं है भाई, 2 अंडे मंगाएं, उसका खगीना बनाएं अंडों का, उसका कोई ऑमलेट बनाएं, रोटी बनाएं घर की, उसके साथ उसको सर्व कर दें, गरम गरम खाना रख दें उसके आगे। तो भाई इतना तो आजकल के दौर में होता है। अगर कोई ये कहता है ना कि जी हम चटनी रोटी खाते हैं, तो माजरत के साथ इस दौर में कोई भी चटनी रोटी नहीं खाता। हाँ, चटनी रोटी अगर चटनी बनाएगा भी ना कोई, तो वो बेसन की रोटी के साथ तो ज़रूर बना के खा लेगा, या फिर चटनी खिचड़ी के साथ तो ज़रूर बना के खा लेगा। अदरवाइज़ ऐसा कोई सीन नहीं है। आजकल आप फ़कीरों को भी देखेंगे ना तो वो भी कुछ अच्छा ही खा रहे होते हैं, बर्गर और शर्गर ही खा रहे होते हैं। तो खैर ये एक अलग बहस है। तो मेरी बात का जो टॉपिक है ना वो ये है कि मेहमान नवाजी से मुराद है कि रिस्पेक्ट देना। आप अपने मेहमान की तवाज़ा उस तरह नहीं कर सकते क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि आपका उतना बजट भी नहीं है। सबका एक बजट बना हुआ होता है घर में। मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ होती हैं, हम जैसे लोग होते हैं, सबका माना कि बजट बना हुआ होता है। तो भाई देखो, रिस्क देने का वादा, रिस्क खिलाने का वादा अल्लाह ताला ने हमसे किया है, और अल्लाह अपने वादे से कभी भी इधर उधर नहीं होता। अगर आप ये सोचते हो कि यार ये 4 पैसे मैं मेहमान को खिला दूंगा तो मैं क्या करूँगा, तो भाई आप जो 4 पैसे भी आपके पास हैं जिसको आप सेव करने की सोच रहे हैं, वो भी तो अल्लाह नहीं दिए ना आपको। तो अगर आप मेहमान को खिला देंगे, कुछ उसको रिस्पेक्ट दे देंगे, तो भाई कोई कमी नहीं आ जाएगी। कल जिसने आज दिया है वो कल भी आपको देगा खाने के लिए हर सूरत।
तो आजकल के दौर में तो मैं कह रही थी कि जब माँ बाप नहीं रह जाते ना तो पीछे दुआ देने वाला कोई नहीं रहता, और बिला वजह आजकल कोई किसी को दुआ नहीं देता, ये बात आप जहन में रखिएगा। लिहाजा जब माँ बाप चले जाए ना दुनिया से तो प्लीज़ अपनी लाइफ में दुआओं को इंक्लूड करना सीखें, और दुआओं के लिए आप ज़रिए तलाश करना सीखें कि किन ज़रियों से, किन ज़राए से हमें दुआ मिल सकती है, बगैर किसी को कहे कि हमारे लिए दुआ करो, बगैर किसी के लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट किए कि हमारे लिए दुआ करो। तो भाई अपनी लाइफ में ज़रिए तलाश करें ताकि आपके घर के रिस्क में बरकत हो, आपकी उम्र में बरकत हो, आपकी औलाद में बरकत हो, आपके रिश्ते में बरकत हो। तो उन सारी चीज़ों के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको बेहतर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करे तो आपको अल्लाह के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर अल्लाह के साथ जुड़ना है तो यकीनन आपको अल्लाह के बंदों के साथ मुखलिसी से जुड़ना होगा। अगर आप मुखलिस नहीं हैं तो भाई मत मिलें, मत आप इतनी कोशिशें करें कि किसी के साथ हम जाके मिल लें। अगर आपका दिल नहीं है तो मत मिलें, लेकिन अगर आप मिल रहे हैं तो खुलूस नियत के साथ मिलें, दियानतदारी के साथ मिलें और अच्छे अखलाक से मिलें, खुश होकर मिलें। वरना साफ बोल दें भाई ख़त्म खल्लास, नहीं मिलना हमें आपसे। तो जब कोई आपके घर आए तो उसको कम से कम आंसू दे के मत भेजें, उसको खुश करके भेजें कि जब वो आपके घर से जाए तो वो खुशी खुशी जाए। आप सोच भी नहीं सकते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किस्सा मैंने सुना था कहीं, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और सहाबा की जो है वो बीवी आई और उसने बताया कि या रसूल अल्लाह, मेरा जो शोहर है वो बहुत मेहमान नवाज है ना, ये मेहमानों के बगैर खाता नहीं, आए दिन किसी को लेकर आ जाता है खाने की दावत पर मेहमानों को, तो मैं परेशान होती हूँ, ज़ाहिर पकाना पड़ता है सारी चीज़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फिर उस खातून को लिया और उसको फिर दिखाया, वो नज़र दी कि जब मेहमान आपके घर से होके जाता है तो कितने हशरात अपने साथ लेके जाता है। अल्लाह ताला उस मेहमान के ज़रिए से आपके घर की जो मुश्किलें, परेशानियाँ, तंगदस्ती और बहुत सारी जो भी आपके ऊपर वो आपको बैंड किया हुआ होता है ना बद नज़रों ने और ईवल आई ने, आप लोगों को जो आपकी एनर्जी को आपको बाउंड किया हुआ होता है, आपकी एनर्जी को जो है ना वो जकड़ा हुआ होता है, उससे आपको रिलीज़ मिलता है उन सारी चीज़ों से जब मेहमान होकर वापस जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो नज़र अल्लाह ताला अता कर देना कि मेहमान जब जाता है तो वो क्या क्या आपके घर से क्या क्या फसाद, क्या क्या फितना, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जो है वो मुश्किलात को वो अपने साथ समेट के ले जाता है। और वो अल्लाह की रहमत से जो है वो किस लिए मेहमानों को कहा गया है कि अल्लाह की रहमत है, किस लिए बारिश को कहा गया है कि अल्लाह की रहमत है। जब अल्लाह ताला आपसे खुश होते हैं तो आपके घर में मेहमान भेज देते हैं। तो भाई आप मेहमान के साथ बहुत स्वीट तरीके से पेश आएँ, प्यार से पेश आएँ, अच्छे से मिलें। कुछ नहीं है आपके घर में खाने के लिए तो भाई उसको एक अच्छा चाय का कप पिला दें, एक अच्छी चाय पिला दें कि कम से कम पूरी हलक से नीचे उतर जाए उसके, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं है तो कम से कम उसको जलील मत करें अपने घर बुला के किसी मेहमान को, ठीक है ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, हम सबको भी अकल दे और शऊर दे और तौफीक भी दे, सबको हिदायत दे। जो लोग ऐसा करते हैं, जो अपने ही रिश्तों के साथ उनको बुला के घर पे गलत करते हैं, वो भी गलत है, उनको भी अल्लाह हिदायत दे और अकल भी दे, समझ भी दे। क्योंकि दुआएं जो है ना किसी से आप करवा के दुआ नहीं ले सकते। तो दुआ कुछ दुआएं साइलेंट होती हैं कुछ, और वो यही दुआएं होती हैं कि किसी के लिए आपने कुछ अच्छा कर दिया, किसी के लिए कोई मोरल सपोर्ट दे दी, किसी के लिए कोई आसानी कर दी, कोई मेहमान आ गया तो वो खुश होकर चला गया, तो वो भी दुआओं में, वो आपकी नेकी जो है ना वो दुआओं में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर उसका अजर सवाब अल्लाह ताला आपको किसी बेहतरीन रिवॉर्ड की सूरत में अता करते हैं, ठीक है। तो यही थी आज की प्यारी सी छोटी सी बात, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस यही थी आज की प्यारी सी वीडियो और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ जाए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगी अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब व्हिच इज बीइंग जियोलॉजी। टाटा बाय बाय।